पाकिस्तान ने खुद से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। 1 साल पहले भारत का गरूर खाक में मिला दिया। किसी का बाप भी पाकिस्तान पर आंच नहीं ला सकता। हम तब भी तैयार थे, अब भी तैयार हैं। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत का दहशतगर्दी का ड्रामा हमेशा के लिए दफन हो गया। पहलगाम वाक़े को 1 साल गुजर गया। भारत आज तक वाक़े का कोई सबूत नहीं ला सका। भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाने वाला भारत खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द है। भारतीय सियासतदान खुद को जंगजू बनाकर पेश कर रहे हैं। अखंड भारत का नारा लगाकर कहते हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर यही जुबान इस्तेमाल करनी है तो फिर आ जाओ सामने। पाकिस्तान और फील्ड मार्शल दिन रात भारतीयों के ख्वाब में आते हैं। कोई समझता है कि 2 एटमी ताकतों में मामूली जंग होगी तो वो पागलपन होगा। कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं। कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान की सोच में तब्दीली नहीं आ सकती। कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हल तलब मसला है। कश्मीर का फैसला वहाँ के अवाम करेंगे। अफगानिस्तान दहशतगर्दी की आमाजगाह बन चुका है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। डीजी ISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगानिस्तान बतौर रियासत बर्ताव नहीं कर रही। अंदाज़ा लगा लें, भारत को शिकस्त दी तो सबसे पहले कौन उनके पास गया? नाम नेहाद तालिबान रजीम का वज़ीर ख़ारजा भागा भारत के पास गया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है। डीजी ISPR ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि सऊदी अरब को हमारी और हमें सऊदी अरब की सलामती अजीज़ है। हरमैन शरीफैन की हिफाजत हर पाकिस्तानी के लिए एजाज़ है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मजीद कहा कि कोई माई का लाल फौज और अवाम के बीच में नहीं आ सकता। पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। हम किसी सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करते। बातचीत सियासी जमातों का हक है। हम पाकिस्तानी सियासत में स्टेक होल्डर नहीं। हम तो कहते हैं सियासतदान अपने मसाइल बातचीत से हल करें। मार्का हक में पाकिस्तान की अजीम फतह का 1 साल मुकम्मल। श्रीनगर से भटिंडा तक पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन को सबक सिखाया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचाया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लम्हों में तबाह कर दिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का एयर हेडक्वार्टर्स में तकरीब से खिताब। कहा कि पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय जारहियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। मार्का हक में पाकिस्तान को तारीखी कामयाबी मिली। पाक फ़ज़ाइया ने रिकॉर्ड टाइम में दुश्मन की तनसीबात को तबाह किया। भारतीय फ़ज़ाइया को इबरतनाक और ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त दी। पाक फ़ज़ाइया हमेशा कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। भारत ने बहरी बेड़ा तैनात करने की कोशिश की। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस रियर एडमिरल शफात अली खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि भारतीय बहरिया हर तरह से लैस थी मगर जारहियत की हिम्मत नहीं हुई। हमारी तमाम साहली तनसीबात महफूज रहीं। हम अपनी सलाहियतें दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने भी मार्का हक पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कहा कि 8 तबाह होने वाले भारतीय तैयारों में 4 राफेल शामिल थे। मल्टी डोमेन वॉर में भारत को शिकस्त दी। यकीन है अमेरिका ईरान जंगबंदी मुस्तकिल होगी और खित्ते में पायदार अमन होगा। अमेरिका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब। कहा कि अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें नाकाबिले फरामोश हैं। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। यकीन है अमेरिका ईरान सीज फायर लंबे अरसे के लिए होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेफ सिटी गिलगित और सेफ सिटी स्कर्दू मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। ईरान से पिछले 24 घंटों में मुस्बत मुज़ाकरात हुए। ईरान के साथ मुआहदे के करीब हैं। मुमकिन है अगले हफ्ते दौरा चीन से कबल कोई मुआहदा हो जाए। ईरान से अफजूदा यूरेनियम हासिल करने जा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान हमसे डील करने का ख्वाहिशमंद है। देखेंगे वो हमारी तजावीज़ पर मुश्तमिल डील पर मुत्तफिक होता है या नहीं। ईरान के साथ ऐसा मुआहदा करेंगे जो अमरीकी अवाम के मुफाद में हो।
ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के दरमियान अहम मुलाकात। मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि सुप्रीम लीडर से मुलाकात 2.5 घंटे जारी रही। रहबर मुआज़्ज़म से मुलाकात आजिज़ाना, दोस्ताना और पुरसुकून माहौल में हुई। सुप्रीम लीडर से अहम अमूर पर मुशावरत की। सुप्रीम लीडर के अंदाज़े गुफ्तगू, नुक्ता नज़र और मुखलिसाना रवैये ने बहुत मुतासिर किया। ईरानी सदर का कहना था कि दुश्मन दबाव बढ़ाने के लिए ईरानी अवाम को इश्तियाल दिलाना चाहता है। दुश्मन चाहता है अवाम सड़कों पर आएं और हुकूमती निज़ाम कमज़ोर हो जाए। अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। तफसीली गौर के बाद अपनी राय सालिस मुल्क पाकिस्तान को पहुँचाएंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए नेक नियति ज़रूरी है। कोई डिक्टेशन, फरेब या ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। उधर बैनुल-अक़वामी ख़बररसां इदारे अल अरेबिया ने ज़राए के हवाले से दावा किया है कि तेहरान आज अमरीकी अमन तजवीज़ पर अपना बाज़ाब्ता जवाब पाकिस्तान के हवाले कर सकता है। और इस्राएली फ़ौज की गज़ा और लेबनान में दहशतगर्दी जारी। सिहनी फ़ौज के हमले में हमास के सीनियर रहनुमा और चीफ मुज़ाकरातकार खलीलुल हय्या का बेटा अज़ामुल हय्या शहीद हो गया। गज़ा पर बमबारी से एंटी नारकोटिक्स के सरबराह समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद, 17 अफराद ज़ख्मी हो गए। जनूबी लेबनान में इस्राएली फ़ौज की बमबारी से 20 अफराद शहीद, 40 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक अफवाज ने दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर नायब वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम। इसाक डार ने कहा, आज हमारी कौमी तारीख का फैसला कुन बाब है। ये महज कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि जुर्रत, इत्तेहाद और गैर मुतज़लज़ल अज़्म की दास्तान है। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का जवाब तहम्मुल, जिम्मेदारी और असूली मौक़िफ़ से दिया। भारतीय जंगी तैयारों समेत मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया। नायब वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि कौमी सलामती को लाहक हर खतरे का जवाब पूरी कुव्वत से दिया जाएगा और पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। मार्का हक में अल्लाह की मदद से हमें कामयाबी मिली। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मार्का हक के दौरान एडवांस इंफॉर्मेशन का हमें फ़ायदा हुआ। साइबर वॉरफेयर का अमली मुजाहरा पूरी दुनिया ने देखा। साइबर हमलों से मुतल्लिक भारत की खामोशी हमारा जवाब है। भारतीय ड्रोन्स को हम सरहदों पर ही गिरा देते थे। हमारे ड्रोन्स कई घंटे तक उनके शहरों पर घूमते रहे, जिसका खौफ भारतीय मीडिया पर आया था। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे की बाज़गश्त। आलमी मंडी में मुस्बत रुझान। खाम तेल की कीमतों में 7% से ज़ायद कमी रिकॉर्ड की गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल 101, अमरीकी खाम तेल $95 फी बैरल का हो गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में ज़बरदस्त तेज़ी। जापान का निक्केई इंडेक्स तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। हैंग सेंग और ऑस्ट्रेलवी मार्केट में भी नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 1348 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 1,73,052 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। आलमी मार्केट में सोने की कीमत $21 इजाफे के बाद $4,715 फी औंस हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा गिलगित बल्तिस्तान। गवर्नर सैयद मेहदी शाह और निगरान वज़ीर आला यार मोहम्मद ने गिलगित पहुंचने पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म की गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से अलग अलग मुलाकात। जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त, अमन व अमान की सूरत हाल और दीगर सूबाई उमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान के लिए सोलर बिजली, सेफ सिटीज़, लैपटॉप स्कीम, यूथ बिजनेस और एग्री लोन स्कीम का इफ्तिताह और गिलगित बल्तिस्तान में 4 दानिश स्कूल्स का संगे बुनियाद रखेंगे। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। दर्जा हरारत बढ़ने लगा। सिब्बी और जैकबाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी। दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में पारा 38 डिग्री को छू गया। हैदराबाद, नवाबशाह समेत बेशतर अजला में दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जा पहुंचा। लाहौर 36, फैसलाबाद 37, मुल्तान 40, पिशावर में दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और कोयटा में भी गर्मी। दर्जा हरारत 32 हो गया।
और पीसीबी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। 3 मैचेस की सीरीज 30 मई से रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। तीनों मैच शाम 4:30 पर शुरू होंगे। टॉस 4 बजे होगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम 23 मई को पाकिस्तान पहुंचेगी। अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। तफसीली गौर के बाद अपनी राय सालिस मुल्क पाकिस्तान को पहुँचाएंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए नेक नियति ज़रूरी है, कोई डिक्टेशन, फरेब या ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया बयान में कहा कि बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी के साथ तामीरी मुज़ाकरात किए। दोनों फ़रीक़ैन ने ईरान के कौमी खुदमुख्तारी और कौमी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के हक़ की तौसीक़ की। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने और फ़रोग़ देने के लिए चीन की जानिब से पेश करदा 4 निकाती तजवीज़ को सराहते हैं। ईरान चीन पर एतमाद करता है और अमन के फ़रोग़ में इसके मुस्बत किरदार का ख़्वाह है। अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात बहाल हो गए। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी हुकाम के दरमियान बराह रास्त राब्ता जंग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की तजवीज़ मुआहदे का हिस्सा है। अरब मीडिया का दावा, लिखा कि मामला तय होने पर ईरान के मुंजमद अरबों डॉलर्स के फंड्स बहाल किए जाएंगे। अमरीका भी इक़्तिसादी पाबंदियाँ उठाने पर राज़ी। तयशुदा मराहल में दीगर पाबंदियाँ भी उठाई जाएंगी। अमरीकी न्यूज़ एजेंसी एक्सियोस ने भी दावा किया है कि वाशिंगटन और तेहरान मुआहदा करने के करीब हैं। ईरान 12 से 15 साल तक यूरेनियम की अफजूदगी रोकने पर गौर कर रहा है। मुआहदे की दस्तावेज कम होते होते एक सफ़े पर आ गई हैं। अमरीकी सेंटकॉम का खलीज ओमान में ईरानी बहरी जहाज नाकारा बनाने का दावा। कहा कि ईरानी ऑयल टैंकर एमटी हुस्ना ने ईरान की तरफ जाते हुए वार्निंग नज़रअंदाज की। अमले ने बार बार अहकामात मानने से इनकार किया। अमरीकी तैयारों ने फायरिंग करके जहाज के स्टीयरिंग निज़ाम को नाकारा बना दिया। ईरान पोर्ट से आने और जाने वाले जहाज़ों के खिलाफ नाकाबंदी मुकम्मल नाफिज रहेगी। शिमाली कोरिया ने एटमी अदम फैलाव के आलमी मुआहदे में शामिल होने से इनकार कर दिया। शिमाली कोरियन हुकूमत का कहना है कि उनका मुल्क किसी एटमी पाबंदी या मुआहदे का पाबंद नहीं। आलमी दबाव शिमाली कोरिया की एटमी हैसियत तब्दील नहीं कर सकता। एटमी रियासत होना शिमाली कोरिया के आइन का हिस्सा है।